जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है येसो इंडस्ट्री, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। अगर इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो और इसमें करेक्शन आ सकती है। एक अच्छा इसमें लगभग एक महीने से पिछले महीने से शानदार मतलब कि करेक्शन आई है। 35% टॉप पे ट्रेड करके फिर नीचे की तरफ आया। इसके क्वार्टरली रिजल्ट, इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सीडीएसएल जो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होकर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेवल हमने डिस्कस किए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये येसो इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देख सकते हो कि ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था। मार्केट में अगस्त 23 में ये मार्केट में लिस्टेड हुआ। ये अगस्त 23 में मार्केट में लिस्टेड हुआ और उसके बाद में अब इसमें एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो, हम डिस्कस करते हैं कि कभी भी कोई भी ब्रेकआउट होता है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाएगा तो वो लंबी यात्रा अपन 2 4 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो इस तरह से 5 5 10 10% की कैंडलें बना रहा है तो ये मान के चलना वो अपने को ट्रेप कर रहा है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रेप करने वाला सिस्टम था और फिर आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड मेजर सपोर्ट के पास में आ चुका है। अब अगर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मेजर सपोर्ट के पास में एक बाइंग टीआरसीपी जरूर बना है, बुलिश हरामी पैटर्न, जो मेजर सपोर्ट के पास में डेली टाइम फ्रेम में बना है। हम डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम की बजाय वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में। तो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में केवल यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब अपन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें जो गिरावट आई है वो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर बाद में नीचे की तरफ। इसमें कोई भी पहले रेजिस्टेंस नहीं था। इसका इतना ही है कि इसमें पहले एक कंसोलिडेट फेज था और ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट सही ढंग से नहीं हुआ। एक इसमें कह सकते हैं कि एक ट्रेप करने के लिए ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद हम देखते हैं कि पुलबैक पैटर्न आना जरूरी होता है। तो न तो इसमें पुलबैक पैटर्न आया और हमारी जो पहला कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्टॉक को ब्रेकआउट करता है, अच्छी रैली देता है तो लगभग आप देख सकते हो कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से धीरे धीरे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ 5 और 10% का मूवमेंट दे तो कभी भी वो आपको ट्रेप कर सकता है। ये इसका बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर एक आपको बेसिक वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं। येसो इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये येसो इंडस्ट्री अरोमा केमिकल सेक्टर का बिजनेस मॉडल। ये अरोमा जो सुगंध आती है, जो इसमें जो अपन परफ्यूम या आदि यूज में करते हैं तो उसमें केमिकल यूज में किए जाते हैं। फूड में जो केमिकल यूज में किया जाता है जैसे एंटीटॉक्सिट, बाद में इसमें कोई मिलाई जाती है। रबर से रिलेटेड जो रबर टायर वाली मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंपनियां आती है जैसे अपोलो है, एमआरएफ है आदि, इसके जो टायर होता है उसमें जो टायर को बनाने के लिए केमिकल यूज में किया जाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लुब्रिकेंट एडिटिव भी होता है, लुब्रिकेंट स्पेशल केमिकल भी होते हैं, तो इस तरह का वो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप इसकी स्टेप बाय स्टेप जाके इसके किस तरह के और कौन कौन सी है इसमें जाके देख सकते हो। अब अपन इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए, इसके देखिए हमने वो डिस्कस किया। इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंट यूरोप में है, अमेरिका में है, मिडिल ईस्ट में, एशिया में, इस सेक्टर मतलब इन देशों में बाहर की तरफ है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की बात की जाए तो 19,005 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 1671 है। हाई गया इसका 27 है। लो गया इसका 1380 है। स्टॉक भी है 34 है और इसका ROC इसका 22% है, ROE इसका 31% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो ये इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल मतलब कि इसका बेसिक चीज हुई। अब इसका अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट की बात करें जून सितंबर दिसंबर की बात है तो जून सितंबर दिसंबर में देखिए जून का 152, बाद में सितंबर का 139 है, बाद में 129 है। ये इस तरह का पहले क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया दिसंबर का। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 127, बाद 118, बाद 106, तो इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर था। अपन बात कर लेते हैं अदर इनकम का सोर्स में 2 करोड़ का 4 करोड़ हो गया, मतलब इसका अदर इनकम का सोर्स बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट में बात करें तो पहले 15 था, बाद में 12 हो गया और वापस 15 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई दे रही है।
नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसमें देखिए पहले कम हुआ, लेकिन एक्सपेंडिचर की बात की जाए इसमें देखिए कम होकर एक्सपेंडिचर में इसमें देखो 127, 118, 106 है, तो एक्सपेंडिचर पे इसने कंपनी ने कंट्रोल कर लिया। इस वजह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए, नहीं तो इसमें और डिक्लाइन दिखाई देती। सेल अपन बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात की जाए इक्विटी कैपिटल कितना 11 करोड़ का है। बाद में रिजर्व की बात की जाए तो 252 करोड़ इसके रिजर्व के इस खजाने में पैसे हैं। बोरोइंग की बात की जाए तो 484 है, तो कर्जा भी इसके देखिए रिजर्व से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सी एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो। इसकी बात की जाए तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 72% है, एफआईज की होल्डिंग है नहीं, और पब्लिक की डीआईज की भी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग 27% है, 36,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो थोड़ा ठीक ठाक है बिजनेस मॉडल सेक्टर, मतलब बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट फेज में है। क्वार्टरली रिजल्ट आप ज़्यादा इसमें कोई इंप्रूवमेंट अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेगेटिव पॉइंट है कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है नहीं। अब इसमें पब्लिक की और प्रमोटर की होल्डिंग है। अब वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो टेक्निकल चार्ट देखें तो खराब लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें एक इसका ये बाउंस मतलब ट्रेप करने के लिए बना है। अब इस लेवल को मेजर सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में बन जाता है तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न कर दिया तो इसमें नीचे की तरफ और गिरावट आ सकती है। जो लेवल अपन इसका सपोर्ट है नहीं, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो वीडियो का कंक्लूजन है कि इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं रहा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है नहीं, इसमें प्रमोटर और पब्लिक की होल्डिंग है। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो टेक्निकल चार्ट एक ट्रेप करने के लिए इसके ब्रेकआउट हुआ था, जो हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट होता है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो ट्रेप करके फिर नीचे की तरफ आ गया। अभी एक मेजर सपोर्ट के पास में अगर वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटी क्वांटिटी में की जा सकती है। फिर रेजिस्टेंस एक बार ये रह सकता है 1800 का, एक बार रेजिस्टेंस रह सकता है, और नहीं तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ काट सकता है। तो उस चीज से अपने को ध्यान रखना है। पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम में बननी बहुत जरूरी है। जब तक वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी पे नहीं बनता, जब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।